संजय जी, रोकूंगा। संजय जी, किस किस को सिखाऊंगा? सभापति जी, लीडर ऑफ द आई हैव गिवन फ्लोर टू द लीडर ऑफ द संजय सिंह। संजय सिंह, संजय सिंह, योर कॉन्डक्ट, नो, टेक योर सीट, टेक योर सीट, टेक योर सीट, टेक योर सीट, आई नो, टेक योर सीट। If you don't take your seat, I will not. Honorable members, I hope, and you are a leader of your party. क्या कर रहे हो आप? Are you his brief holder? Are you his spokesperson? He can do it himself. Only leader of the house will go on record. Nothing else. Sir, nothing else is going on record. जैसा मैं कह रहा था कि the chair cannot be questioned with regard to the admissibility and for other purposes. Chairman's ruling cannot be questioned or criticized. To do so, Sabhapati ji, to do so is contempt of the house and the chairman. ये बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा गया है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि कल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन श्री खड़गे जी, जो बहुत सीनियर लीडर हैं, वयोवृद्ध नेता हमारे, जो बहुत ही तजुर्बेकार हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चेयर को क्रिटिसाइज किया। ये बहुत ही आपत्तिजनक है। दिस इज ऑब्जेक्शनेबल, ये कंडेमनेबल है, ये निंदनीय है और ये गलत परंपरा को रास्ता दिखाता है। इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम पड़ेगी। इसको कंडेम करना चाहिए बाय वन एंड ऑल। और जैसा मैंने कहा कि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि इनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है। मैं ये बताना चाहता हूं कि आपको एक बार नहीं अनेकों बार चैम्बर में बुलाया गया है। लेटर्स हैव बीन रिटन बाय द चेयर। बैठ जाइए, ये बोल रहे हैं। लेटर्स हैव बीन रिटन। ऐसा अधिकार नहीं है कि कोई भी बोले तो आप बोलेंगे। लेटर्स हैव बीन रिटन। आप यहाँ भी बोलेंगे, बाहर भी बोलेंगे, मर्जियों से बोलेंगे, सुना लेटर्स हैव बीन रिटन बाय द चेयर to the leader of the opposition time and again to participate and come to the chamber, but the leader of opposition has always denied and he has also not participated in the BSc meeting, also in the last meeting. ये बताता है कि प्रजातांत्रिक परंपराओं की व्यवस्थाओं में कितनी आपकी रुचि है और कितना आप उसका आदर करते हैं। इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यह भी यहां उद्धृत करना चाहता हूं कि आपके ऑफिशियल हैंडल से, इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से चेयरमैन को चेयर लीडर कहा गया है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को इस तरीके से डेरोगेट करने का, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को इस तरीके से डिमीन करने का जो आपने कुत्सित प्रयास किया है, जो गलत प्रयास किया है, जो प्रजातांत्रिक मूल्य और संसदीय प्रणाली को आपने धक्का दिखाया है, भारत की जनता कभी माफ नहीं करेगी।
नेशनल कांग्रेस को और कांग्रेस पार्टी। मुझे यह भी यहाँ उद्धृत करना है, आज आप बहुत चिंता कर रहे हैं प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं की, प्रजातांत्रिक मूल्यों की और संवैधानिक पोजीशंस की, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस की आप बहुत चिंता कर रहे हैं। यही पार्लियामेंट है और इसी पार्लियामेंट के परिसर में बाहर आपकी मिमिक्री का वीडियो बनाते हुए के सीनियर लीडर, कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठतम नेता उसका वीडियो बना रहा था। यह भी इतिहास इस बात का गवाह है। मैं यहां ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को संवैधानिक व्यवस्थाओं में न कोई रुचि है, न ही इंटरेस्ट है और न ही संवैधानिक दृष्टि से हमारे संसदीय प्रणालियों के प्रति, पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस के प्रति न ही कोई रिस्पेक्ट है, न ही कोई आदर है। और जो इन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया वो इस बात को भी बताता है कि मूल मुद्दे से देश को भटकाने का प्रयास है, जो मैंने कल भी कहा था। देश जानना चाहता है कि इस हाउस की वरिष्ठतम नेता कांग्रेस पार्टी की, उनका क्या संबंध है, सोनिया जी का क्या संबंध है सोरोस से। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सोनिया गांधी जी एंड सोरोस। द कंट्री वांट्स टू नो, देश की आम जनता जानना चाहती है। जो सोरोस इस देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स डोनेशन के रूप में देता है। तो राज्यसभा में जमकर हंगामा हो रहा है और जेपी नड्डा पूछ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी और सोरोस कनेक्शन, यानी कि सोनिया गांधी सोरोस कनेक्शन क्या है, इसका जवाब दे कांग्रेस पार्टी और पूरा देश जानना चाहता है। लेकिन इसी बीच आपको इस वक्त की एक और बड़ी खबर बता दें, ये है समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्क से जुड़ी हुई। संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को नोटिस दिया गया और बिना नक्शे के मकान बनाने पर नोटिस दिया है। प्रशासन ने जवाब भी मांगा है। संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को नोटिस भेजा गया। बिना नक्शे के मकान का निर्माण करा रहे थे। धारा 10 रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 के तहत आपको बता दें कि उनसे जवाब मांगा गया है, उनको नोटिस भेजा गया है। ये इस वक्त बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे थे। बिल्कुल, देखिए बड़ी और महत्वपूर्ण ये खबर है। ऐसे में राघवेंद्र, ये बड़ा सवाल है कि अगर किसी का भी घर बन रहा है तो नियमों के तहत नक्शा पास कराया जाता है, तभी निर्माण करवाया जाता है। अब जब नहीं किया है तो इसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी, कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या कुछ किस तरीके से कार्रवाई शुरू होगी? देखिए, जियाउर रहमान समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, खुद एक संवैधानिक पद पर हैं। उनके पिताजी लंबे समय तक सांसद रहे हैं। ऐसे में 2 वर्ष से ये मकान बन रहा है। ये मकान कोई आज नहीं शुरू हुआ है, पिछले 2 वर्ष से मकान बन रहा है बिना नक्शे के। जबकि नियम कानून ये होता है कि आप अगर किसी बड़े स्ट्रक्चर को खड़ा कर रहे हैं तो आप बाकायदे परमिशन लेंगे, उसका नक्शा पास कराएंगे, फिर वहां पर निर्माण कार्य करेंगे। और एक संवैधानिक पद पर होते हुए एक सांसद अगर ऐसा कर रहा है, बिना नक्शे पर अगर काम कर रहा है, तो कहीं न कहीं गलत है, जिसको लेकर के नोटिस जारी किया गया है। यह भी कहा गया है कि अगर निर्माणाधीन कार्य नहीं रुकता है तो पर डे 500 रुपए का जुर्माना भी लग सकता है। 10,000 का जुर्माना अलग लगाया गया है। सजा का भी प्रावधान है। और साथ ही अगर नहीं माने, जबरदस्ती करते रहे तो बुलडोजर तो चलना तय है। ऐसे में समाजवादी पार्टी सांसद की ये जो समस्याएं हैं वो बढ़ती हुई दिख रही हैं। हालांकि इस तरह का काम उनको नहीं करना चाहिए था। एक औपचारिक अपने किसी एक वकील को लेकर नक्शा पास कराया जा सकता था, उसके बाद लीगल रूप से काम करा सकते थे। लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद ने ऐसा नहीं किया। बिना नक्शा पास कराए पिछले 2 वर्ष से आलीशान लग्जरी मकान बन रहा है, उस पर अब जाके प्रशासन की निगाह गई है। प्रशासन ने फिलहाल नोटिस दिया है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं। 5 मिनट में देश भर की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। संसद भवन परिसर में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का प्रदर्शन, पोस्टर लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए गिरिराज सिंह। पोस्टर में सोनिया सोरोस की तस्वीर भी थी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के आवास पर एनएसयूआई का प्रोटेस्ट, गुलाब देकर राहुल पर दिए बयान का विरोध जताया। निशिकांत दुबे ने जवाब में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाई।
लोकसभा की कार्यवाही जारी। कार्यवाही के दौरान बोले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, कहा कि कुल